गांव, शहर या कस्बा या पारा टोला, कहीं भी एक दुखद घटना होने के बाद लोगों में मातम पसर जाता है, लोग स्तब्ध रह जाते हैं। उसी बीच एक घटना की मैं जिक्र करूं तो बताऊं, 30 अप्रैल और 31 मई का जो दिन था वो मैनपुर के लिए काफ़ी मातम भरा रहा। उस बीच में अगर बात करूं तो मैनपुर के वरिष्ठ कृषि अधिकारी रिटायर्ड जो थे, उनका जो पुत्र जित्तू कुशवाहा 30 अप्रैल को देवभोग में अपने किराए के मकान में कान में एयरफोन लगाए हुए उसने खुदकुशी की। और दूसरी घटना की बात करूं, मैनपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी ने 31 मई को अपने किराए के मकान में आत्महत्या कर ली। और दोनों ही घटनाएं मैनपुर के लिए बहुत ही दुखद थी। लोगों में मातम पसरा था, लोग स्तब्ध थे, लोगों में जानने की जो चाह थी कि ये किस कारण हुआ, कैसे हुआ, तरह तरह के जो सवाल खड़े हो रहे थे। उस बीच में बताऊं तो जो सनी यादव है, आरंग के समोदा गांव के निवासी थे, जो 39 वर्ष के थे और शादीशुदा थे, जिनकी 2 बच्चियां, एक पुत्र और एक पुत्री, 2 बच्चे थे। और मैं मैनपुर के जित्तू कुशवाहा की बात करूं, वो भी शादीशुदा थे, उनके भी बच्चे थे। और ये दोनों घटनाएं आपस में इसलिए मिल रही है कि दोनों घटनाएं, एक घटना होती है 30 अप्रैल को और एक घटना होती है 31 अप्रैल को, और दोनों किराए के मकान में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डिजायर कार है वो सन्नी यादव के पास भी था, और जो डिजायर कार है वो जित्तू कुशवाहा के पास भी था, और दोनों किराए के मकान में खुदकुशी की। तो लोगों में ये जानने की जागरूकता थी कि ये जो घटना लगातार हो रही है वो किस तरह की घटना। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। ये जो मोहल्ला है, नेशनल हाईवे 130 से मैनपुर से देवभोग जाने वाली मार्ग, आसपास सन्नी यादव का घर इधर है, जित्तू कुशवाहा का घर इधर है, और एक ही मोहल्ला की बात है। और तारीख भी देखिए, 30 अप्रैल और 31 मई। तो इस घटना से लोगों को इतने सारे प्रश्न उठ रहे थे कि ये घटना हो कैसे रही है। और इस खबर के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं किसी के पीड़ित परिवार के जो उनका दर्द है उसको मैं उजागर करना नहीं चाहता, लेकिन मैं युवाओं के लिए आज का जो यूथ जो है वो इस खबर को अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक संदेश देना चाहता हूँ। यदि ऐसा कुछ बात है तो अपने माता पिता को बताएं, अपने मित्र यार को बताएं। कोई भी परेशानी हो, शेयर करने की ज़रूरत है। अगर उस दुख की घड़ी को, उस परेशानी को अगर शेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी परेशानी बढ़ेगी, और अपनी परेशानी बढ़ने के बाद इस तरह से उटपटांग हरकत सामने आता है। और जो परेशानी जो है, आज लोगों के बीच क्या चीज़ की परेशानी नहीं। किसी को रोजी रोटी की परेशानी है, किसी को बेटा की ब्याह की परेशानी है, और किसी को नौकरी की परेशानी है, कई तरह की परेशानी है। लेकिन अगर लोग ऐसे युवा हार मानने लगे और इस तरह से आत्महत्या को करने की कोशिश करते रहे तो ये बहुत ही दुखद घटना है मैनपुर के लिए और गरियाबंद जिले के लिए। और कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के जिम्मेदार थे। उनके जाने से कितनी क्षति उनके परिवार को हुई होगी वो उनके परिवार ही समझ सकते हैं। लोगों को तो लगता है उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन ये दुखद जो घटना है कहीं ना कहीं ये गंभीर बात है। और इस गंभीर बात को अगर लोगों में शेयर किया जाए, अपने दोस्त यार को बताया जाए, तो कहीं ना कहीं मन का बोझ हल्का होता है। यही बात मनोवैज्ञानिक के चिकित्सक कहते हैं कि कोई भी अगर दुख पीड़ा अपने अंदर रखे हो उसको शेयर करने की ज़रूरत है। और ज़्यादातर अगर तकलीफ़ है तो एकांत मत रहिए। एकांत रहने से और दुख पीड़ा बढ़ता है। तो दोस्त यार के बीच में जाओ, अपने परिवार के बीच में जाओ। भैया, जो घटना हुई वो आपके कौन थे? मेरे छोटे भाई थे।
थोड़ा जोर से बोलिए। छोटे भाई थे। छोटे भाई थे। आप कहाँ के निवासी हैं? समोदा। समोदा कहाँ? समोदा थाना आरंग से। जी। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि वो घर से लौटे थे। हाँ, कल पेशी था, परसों पेशी था, उसके बाद कल सुबह मॉर्निंग में वो निकले थे वहाँ समोदा से। तो उनका मन मस्तिष्क कैसा था? ठीक था, वहाँ सबसे बात करके निकले थे वहाँ। अच्छा, उसके बाद सीधे वहाँ आए। जैसे मैनपुर पहुँचे तो बात वगैरह हुई थी आपसे? बात तो रात को हुई थी, उसके बाद कॉल अटेंड नहीं किए, तो हम लोग तो कैसे कॉल अटेंड नहीं कर रहे, कैसे हो गया होगा करके फिर मॉर्निंग में लगाए। उसके बाद उठा ही नहीं रहा था, तो मकान मालिक को लगा, तो मकान मालिक बाहर था उस टाइम जी। फिर जस्ट उसके परिवार वाले को लगाए, तो वो बताए कि यहाँ आ जाओ ऐसा करके। जी। तो वहाँ से आए, हम लोग पहले से तैयार हो गए थे कि आने के लिए, कि वहाँ जाना है, कुछ थोड़ी है, तबीयत ख़राब थोड़ी है ऐसा करके। उसके बाद आने के बाद पता चला कि सुसाइड कर लिया करके। अच्छा, वो आपका छोटा भाई था? जी। कितने भाई हैं आप लोग? 3 भाई हैं। अच्छा, आपके माता पिता भी आए हुए हैं? जी जी। अच्छा। और मैं मेन पॉइंट बताता हूँ। जो सनी यादव था वो बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी था। उसका गांव आरंग समोदा था। वो यादव परिवार से बिलोंग करता था और बिल्कुल मिलनसार, मददगार, सबकी मदद करता था। लोगों के बीच आता जाता था, मुस्कुराते हुए मिलता था, लोगों की परेशानी दूर करता था। कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा में पहुँचे तो उसकी समस्या का तुरंत निराकरण करता था। इस तरह से ये जो युवा 39 वर्ष का जो सन्नी यादव था वो मैनपुर में अपनी पहचान बना के रखा था। लेकिन जो घटना सामने आती है तो वो घटना कहीं ना कहीं दुखद होती है। तो इस तरह से मैं बताऊं कि जो सन्नी यादव थे उसके बारे में तो आप जान चुके हैं, सुन चुके हैं। वो कितना मिलनसार था, लोगों के बीच आता जाता था। और आज जो उनके परिवार को जो क्षति हुई है वो उनके परिवार वाले समझ सकते हैं और लोग भी समझते हैं। और जो घटनाक्रम है और उसका महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जीतू कुशवाहा और सन्नी यादव जो है, जिस समय देर रात फांसी लगाकर जो खुदकुशी की जाती है उसमें कान में एयरफोन लगा रहता है। दोनों के कान में एयरफोन, मोबाइल चालू, इस तरह से घटना को अंजाम दिए। और मैं अगर उसके कमरे की बात करूं तो उसके कमरे में टीवी ऑन था, एग्जॉस्ट फैन ऑन था, वो किसी से मोबाइल में बात कर रहा था। उस बीच उसने मोटी रस्सी से अपने गले में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तो इस घटना के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला तो लोग स्तब्ध रह गए, सब देखने आए। उस बीच में पुलिस प्रशासन पहुंची, उसके परिजन पहुंचे। परिजन पहुंचने के बाद जो बाहर से जो दरवाज़ा बंद था उसको तोड़ा गया और जहां पे सन्नी यादव ने फांसी लगाया था वो किचन का दरवाज़ा खुला था, वो बाथरूम की ओर था और चारों ओर से दीवार से गिरा था। तो ये सब जो घटनाएं हैं तो आज की युवाओं को एक सीख लेनी चाहिए कि ये इस तरह से जो घटना होती है उसको समझने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जो दुख पीड़ा अपने अंदर है उसको दोस्त यार, माता पिता को शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे जो क्षेत्र में जो घटनाएं जो बढ़ रही हैं। पिछले दिनों इंदा गांव में ऐसी ही घटना सामने आई थी। लगातार लोग आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों ने आत्महत्या भी किया, 3 लोगों ने आत्महत्या किया। और इस बीच में जो बड़ी बड़ी जो घटनाएं हो रही हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता है। और जो किराए के मकान में दोनों आत्महत्या करते हैं और दोनों अकेले रहते थे, ये बड़ा कारण है। तो जब उसके परिजन पहुंचते हैं सन्नी यादव के किराए के मकान में तो दरवाज़ा उसके परिवार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा खोला जाता है और जो फोरेंसिक टीम की जो ऑफिसर थे वो पहुंचे। उन अंदर में 5 लोगों को जाने का इजाज़त मिला, उनके परिवार और किराए के मकान के मालिक और पुलिस प्रशासन इस तरह से अंदर घुसे तो देखे वो फांसी पे लटका हुआ था। तो उस बीच में घंटों जांच हुई। घंटों जांच होने के बाद उसके शव को उतारा गया। शव को उतारने के बाद पोस्टमार्टम कर विधिवत उसके परिवार को उसका शव सुपुर्द कर दिया गया। तो ये जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया
कि जो घटनाएं जो हैं मैनपुर क्षेत्र में 30 अप्रैल और 31 मई का जो आखिरी जो महीना था वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए, इस ज़िले के लिए बहुत बड़ी घटना थी। ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।